दोस्तों नमस्कार। मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ इस समय विश्व विख्यात संत पूजनीय सुधांशु जी महाराज हैं। उनके साथ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। महाराज जी नमस्कार। आशीर्वाद और सभी दर्शकों को भी मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। महाराज जी, आज का हमारा पहला सवाल है, आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में मनुष्य के भीतर शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे सरल उपाय क्या है? देखिए, सभी को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे चीजों में, हेल्थ में, अपनी रोजी रोटी में, अपने घर परिवार के रिश्तों से लेकर के जहां आप काम करते हैं उस क्षेत्र में, हर जगह बैलेंस बनाना जरूरी है। महात्मा बुद्ध से किसी ने ये पूछा था कि जीवन को किस तरह से बेहतर बनाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या काम करते हो। व्यक्ति ने कहा, साहब मैं वीणा बजाता हूँ, सितार बजाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुम अपने सितार के तार न ज़्यादा कसते हो न बहुत ढीला छोड़ते हो, जिससे ट्यून बन सके, धुन बन सके, संगीत प्रकट हो सके, उतना तुम उनको कसते हो और उतना ही उनको तैयार करते हो। ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति को अपना संतुलन बनाने के लिए ये ध्यान रखना चाहिए, एक समय निर्धारित करें जब आप अपनी हेल्थ के लिए काम करें। दूसरा, हर दिन भगवान के साथ आपकी मीटिंग जरूर होनी चाहिए। मीटिंग टाइम फिक्स करें, प्रे करें, भगवान की स्तुति करें, आशीर्वाद मांगें, अपने घर को ब्लेस करें। इसी के साथ में और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें तो शांति और प्रेम से निकलिए। जब आप अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, एक बार अपनी कुर्सी के ऊपर हाथ रखकर भगवान को धन्यवाद दो कि उसने रोजी रोटी के लिए आपको ये जगह दी है। वहाँ से इज्जत कमाइए, काम चोरी नहीं कीजिए, भगवान कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। साथ में आपको ये ध्यान रखना है, हर सवेरे धन्यवाद से शुरू करिए अपनी सुबह को, और शाम को जितना शांत होकर सोएंगे उतना आपका जीवन आनंदित होगा। इसलिए भागदौड़ की जिंदगी में शांति और संतुलन बहुत आवश्यक है, और वो तब होता है कि जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहें। कमाना भी है, लेकिन साथ में हेल्थ भी कमानी है, रिश्ते भी संभालने हैं, व्यवहार भी ठीक रखना है, चेहरे पर प्रसन्नता भी रहनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ों को दिल में अधिक न लगाकर भूलो और आगे बढ़ो। ये जब तक आपके साथ चलता रहेगा, आप अधिक आनंदित रहेंगे। एक बड़ा सवाल है इस समय आज की युवा पीढ़ी को लेकर। युवा पीढ़ी में बढ़ती नकारात्मक और तनाव को कम करने के लिए आध्यात्मिकता कैसे सहायक हो सकती है? देखिए, बड़े से बड़े लोग जितने भी दुनिया में सफल लोग हैं, सभी लोग स्पिरिचुअल हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, नेचर के बीच रहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनते हैं। तो आपको भी एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत अधिक आपको सोचते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए। मतलब और थिंकिंग जो है दिमाग में चलेगी, अशांति पैदा करेगी। भगवान ने जो दिया, जितना दिया, जिस तरह का दिया, उतने का आनंद मनाइए और आगे बढ़ने की चेष्टा जरूर कीजिए, लेकिन गला काट प्रतिस्पर्धा में इतने आगे मत चले जाइए कि जीना भूल जाए। आप जिंदगी को भी कीमती बनाना है, लेकिन साथ में ध्यान रखना है कि तनाव लेने से 72% बीमारियां तनाव के कारण आती हैं। और तनाव का मतलब होता है, एक होता है ना ताना, एक होता है बाना। किसी कपड़े को बुनते हैं तो जो तान दिया जाता है धागा, वो तो ताना कहलाता है, जो बुना जाता है वो बाना कहलाता है। तो धागे को इतना मत कसिए कि वो टूट जाए। आपकी ज़िंदगी दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती आपके लिए आपका जीवन है। जब वही नहीं है, बचा क्या? तो इसलिए इतना तनाव ना लें, और तनाव से मिलना कुछ नहीं है। थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करें, शांत करें,
थोड़ी देर ध्यान जरूर करना चाहिए। अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें आप। इंस्पायर होने के लिए कुछ न कुछ आपके पास साधन होने चाहिए, क्योंकि या तो आप इंस्पायर होते हैं या फिर एक्सपायर होते हैं। अच्छा है प्रेरित हों, नहीं तो हम घटने लग जाते हैं। तो अपने को हर दिन बेहतर बनाने की चेष्टा कीजिए और दूसरों को देखकर ये ना सोचें उसके पास कुछ ज़्यादा है या ज़्यादा आगे बढ़ गया। आपको भी भगवान ने बहुत कुछ अच्छा दिया हुआ है, बस आप अपनी विशेषता को ढूंढिए, आपके पास में क्या अच्छा है उसे निखारना शुरू करिए। एक दिन आपकी पहचान जरूर बनेगी, लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। महाराज जी, मेरा अगला सवाल है, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कैसे जोड़ा जा सकता है ताकि जो नई पीढ़ी है उसका सम्मान करे? देखिए, मॉडर्न एजुकेशन ने बहुत कुछ दिया है मनुष्य को, लेकिन मॉरल एजुकेशन जब तक नहीं होगी, संस्कार नहीं होंगे, सभ्यता नहीं होगी, धर्म नहीं होगा, अध्यात्म नहीं होगा, तो व्यक्ति अक्षर ज्ञान तो लेके बैठ जाएगा, डिग्रियां होंगी, लेकिन एक अच्छा इंसानियत नहीं होगी। आप जरा सोचिए, बिन लादेन बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, अनेक ऐसे आतंकवादी हुए जो बहुत पढ़े लिखे थे, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पीएचडी, उसके बाद भी दुनिया को मार रहे हैं। एक ही व्यक्ति 5000 लोगों को मार देता है। जो अमेरिका में इतना बड़ा जो उन्होंने अटैक किया था विमान के द्वारा, तो जरा सोचिए कि केवल डिग्री से और मॉडर्न एजुकेशन से आप आगे बढ़ जाएंगे। जब तक आपके अंदर वो मानवता को जागृत करने वाले संस्कार नहीं दिए जाएंगे, तब तक कोई एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जहाँ आप अपने सनातन धर्म में ये देखते हैं, जहाँ कहा गया है कि धर्म क्या है, धर्म की जड़ है दया, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और इसी तरह से ये कहा है कि धर्म क्या है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दीजिए। जैसे अपने बच्चों के लिए आप अच्छा सोचते हैं, वैसे आप प्राणी मात्र के लिए अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए और वैसा करना शुरू कर दीजिए, तो आप धार्मिक हो गए। तो ऐसे मानव धर्म को, इस दुनिया को मानवता के धर्म की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और वो आपको मिलेगा जब आप अपने प्राचीन संस्कृति, शिक्षा और अध्यात्म से जुड़ जाएंगे। तो पहले हमारे यहाँ स्कूलों के साथ साथ, स्कूल तो बाद में शुरू हुए, पहले तो गुरुकुल थे। गुरुकुल में राजा का बेटा भी पढ़ता था, रंक का बेटा भी पढ़ता था, सुदामा भी वहीं पढ़े, कृष्ण भी वहीं पढ़े, यही परंपरा थी हमारी। तो अब वो चीज़ अगर हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं, तो जो माँ बाप के प्रति सम्मान की भावना घट गई है वो फिर से शुरू होगी। जो भाई भाई में प्रेम होना चाहिए था वो कम हो गया, और तो और पति पत्नी के प्रेम में कमी आ गई है। रोज जो है तलाक के केस बढ़ रहे हैं, और किस किस तरह के रिश्तों में हम लोग पहुंच गए हैं। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है, गुरुकुल संस्कृति आनी चाहिए, संस्कार क्रांति आनी चाहिए। और हमने इसके लिए चेष्टा की है, हमने घोषणा की है कि आने वाला प्रयाग कुंभ में हमने कहा था कि अगला महाकुंभ जब आएगा तब तक हम लोग 10 गुरुकुल भारत भर में खोलेंगे। अभी हमने 3 खोल दिए हैं, और लगभग 108 संस्कार केंद्र खोलने का हमारा विचार है, क्योंकि ये संचार क्रांति का युग है। तो इस युग में संचार क्रांति के माध्यम से संस्कार क्रांति पर ध्यान दिया जाए, तो जो चीज़ बिगाड़ने में लगी हुई है वही सुधारने में लग जाएगी। तो इसलिए आज के युग के अनुसार ये कार्य बहुत आवश्यक हो गया है। नहीं तो आप देखिए, अमेरिका जैसे देश में भी छोटे छोटे बच्चे हाथ में गन लेकर के अपने स्कूल में प्रतिशोध की भावना से आकर के 24 बच्चों को मार जाते हैं। तो ये हो क्या रहा है? क्योंकि जो हमारी फिल्में सिखा रहे हैं, क्रोध, प्रतिशोध, बदला, काम विकार की भावना, अहंकार, रातों रात अमीर होने के लिए गलत रास्ता अपनाना, इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं। हमारा क्रोध बढ़ाया जा रहा है, हमारे अंदर की ईर्ष्या बढ़ाई जा रही है,
और ऐसे ऐसे सीरियल चल रहे हैं कि बूढ़ी से बूढ़ी लेडी ऐसे ऐसे, वो तो केकई तो क्या उनके सामने रही होगी, मंथरा क्या सामने रही होगी, ऐसी ऐसी मंथराएं शुरू हो गई हैं, नए ढंग की मॉडर्न मंथरा जिसको आप पहचान नहीं सकते, घर घर खराब कर दिए हैं। तो इसलिए शूर्पणखा भी आजकल इतने नए रूप में आ गई है कि वो पता ही नहीं लगता ये पूतना है, शूर्पणखा है या कोई और है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम फिर से अपनी संस्कृति की तरफ जाएं और उसके केंद्र खुलने चाहिए। और ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि अब अति हो गई है, अभी नहीं चौंके, अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। मेरा आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है, आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षण या अनुभव रहा जिसने आपको आत्म ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी? देखिए, पैसे तो माता पिता के संस्कार थे और उन्होंने हमको शुरुआत से तैयार किया, क्योंकि हमारे परिवार की परंपरा थी कि घर का जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको धर्म के प्रति अर्पित करने की परंपरा रही। तो माँ बाप ने भी वही चेष्टा की, लेकिन उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि अगर गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाओगे तो फिर 3 महीने प्रैक्टिस करनी है कि आप जिस दिन जाओगे उस दिन को याद करते रहो, घर के लोग, रिश्तेदार, मित्र संबंधी सब साथ चलेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि जिसने पीछे मुड़ के देखना शुरू किया वो पीछे रह जाएगा, आगे जाना है तो सब कुछ भूल के जाना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमने प्रैक्टिस की और उसके बाद में वो शुरुआत हुई। और फिर एक जीवन में मोड़ आया कि पढ़ाई लिखाई होने के बाद में जब मैं उत्तरकाशी में एक किसी ध्यान कैंप के लिए मैं वहाँ कोई प्रवचन करने के लिए गया था, लेकिन हम लोग उस समय किताबों में लिखा हुआ पढ़ करके बोलते थे। तो हमें एक संत मिले, पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज। उन्होंने जो हमें अलग से अनुभूति कराई, उसके बाद जीवन का रूप बदल गया। और उन्होंने हमसे कहा कि पूरे देश में भ्रमण करके लोगों की समस्याओं को देखिए, पहले लोग जीते कैसे हैं, लोगों की जिंदगी किस तरह चल रही है, वहाँ अध्यात्म और धर्म और पवित्र ग्रंथ किस तरह मदद कर सकते हैं, उसके लिए काम करिए। तो उसके बाद हमने वो चेष्टा की कि 1 साल पूरे देश में घूमे, और उसके बाद हमारे सदगुरु ने हमको एक आदेश दिया कि सरल भाषा में सहज ढंग से इस तरह से अपनी बात सामने रखिए कि हर व्यक्ति समझ सके। विद्वता दिखाने के चक्कर में व्यक्ति अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध तो हो जाएगा, लोगों का भला नहीं कर पाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि एक तरफ सत्संग, साधना, ध्यान के कार्यक्रम चलाइए, लेकिन दूसरी तरफ सेवा के कार्य होने चाहिए। उसका परिणाम ये हुआ कि हमने सत्संग किए, आज 50 वर्ष हो गए हमें लगातार काम करते हुए, लेकिन 70 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद भी मैं आपको बताऊं कि एक तरफ सत्संगों की लहर चलाई तो दूसरी तरफ हमने एक कार्य सबसे अधिक किया, वो था सेवा का कार्य। और सेवा का कार्य करते करते हमने हॉस्पिटल खोले, अनाथालय खोले, वृद्धाश्रम बनाए, और 10 गौशालाएं हम लोगों ने बनाई हैं। आदिवासियों के लिए हमने स्कूल चलाए, और आपके फरीदाबाद में भी हम लोग जो कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चे बच्चियों के लिए ज्ञानदीप विद्यालय चलाया है, जहाँ पर 1000 बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं। हॉस्पिटल भी यहाँ चल रहा है, और साथ में जो बच्चे पढ़ जाते हैं उनके बाद उनको स्किल डेवलपमेंट कोर्स कराते हैं, उनकी जॉब भी लगवाते हैं। तो अनेक तरह के सेवा के कार्य पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। हमारा उपदेशक विद्यालय चलता है, योग विद्यालय चलता है, आदिवासी बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बूढ़े लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, अनेक तरह की सेवाओं। और फिर जिनके पास जो विकलांग लोग हैं उनको अंग लगाने के लिए हमारा पंजाब में, सरहिंद में, वहाँ पर भी कार्य चलता है। अलग अलग तरह की सेवाएं कर रहे हैं। तो ये सब गुरु महाराज की प्रेरणा का प्रभाव था कि जीवन में एकदम बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मोड़ आया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विश्व विख्यात संत पूजनीय सुधांशु जी महाराज। बने रहे आप हमारे साथ अनय खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।